हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो इससे पहले की क्लास में इंग्लिश की में हमने किया था इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स और इम्पोर्टेंट यहाँ पे एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स को मैंने थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाया था। इंग्लिश ग्रामर की क्लास है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें सभी में ये आपके लिए हेल्पफुल है। तो अब इस क्लास से क्या फ़ायदा है, देखिए जितनी भी एडजेक्टिव्स कराए थे उन्हीं से रिलेटेड, जितने भी एडजेक्टिव्स और एडवर्ब हैं उन्हीं से रिलेटेड अब हम यहाँ एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इससे क्लियर हो जाते हैं और एग्ज़ाम हमारा बहुत अच्छे तरीके से होगा, हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करना। सबसे पहले हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन को रीड करेंगे, दैट इज़ द गर्ल होम यू मेट इज़ द। कौन है वो लड़की जिससे आप मिले थे, इज़ द सिस्टर ऑफ रवि। तो यहाँ क्या आएगा, एल्डेस्ट आएगा, ओल्डर, एल्डर या ओल्डेस्ट। तो मैंने आपको बताया था जो ओल्डर ओल्डेस्ट है वो किसी और की बहन के लिए, किसी और के रिश्ते के लिए आते हैं। एल्डर एल्डेस्ट जो होता है ये अपने ही जो रिश्ता है उसके लिए आते हैं। तो यहाँ पर हम कैसे ये देखेंगे, यहाँ हम एल्डर लगाएंगे कि एल्डेस्ट। देखिए यहाँ दा आ रहा है, सुपरलेटिव डिग्री में दा आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा एल्डेस्ट। ठीक है, आंसर इज नंबर ए। इसके बाद है द हिस्टोरिकल प्लेस इज। जो हिस्टोरिकल प्लेस है वो सीइंग बर्थ आएगा, यहाँ पे बर्थी ऑफ सीइंग आएगा, वर्थ सीइंग आएगा या वर्दी सीइंग आएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा वर्थ सीइंग। ये नॉर्मल बात है, यहाँ ना कोई भी डिग्री नहीं है। जो हिस्टोरिकल प्लेस है वर्थ सीइंग है वो। ठीक है, तो यहाँ पे ये एडवर्ब आ गया वर्थ यहाँ पे। तो यहाँ इसके वर्ब से पहले तो ये एडवर्ब आ चुका है, क्योंकि वर्ब को यहाँ इसने एडवर्ब ने डिफाइन किया है। इसके बाद है दीज फ्लावर्स स्मेल। ये जो फ्लावर्स हैं ये स्मेल करते हैं, कैसी स्मेल करते हैं, स्वीट। कौन सी स्मेल करते हैं, स्वीट। तो आंसर इसका हो जाएगा नंबर ए। इसके बाद है फोर एस्पिरेंट कैन नॉट पास द एंट्रेंस एग्जाम्स। कौन से एस्पिरेंट एंट्रेंस एग्जाम को पास नहीं कर सकते, क्या आएगा यहाँ पे, ईच एस्पिरेंट, एवरी, ऑल या नो। देखिए नो तो नहीं आएगा क्योंकि कैन नॉट आ रहा है, ऑल भी नहीं आएगा। आप यहाँ का मीनिंग समझिए, एस्पिरेंट, हर एस्पिरेंट एंट्रेंस एग्जाम को पास नहीं कर सकते, यानी कि यहाँ एवरी आएगा, एक एक एस्पिरेंट की यहाँ पर बात हो रही है। इसके बाद है हरिवंश राय सेकंड शेक्सपियर। जो हरिवंश राय हैं वो सेकंड शेक्सपियर के, क्या आएगा, इज आ सेकंड शेक्सपियर या इज द या इज एन आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। सेकंड में सा आ रही है जब हम बोल रहे हैं, तो एन तो आएगा नहीं। नंबर डी तो यहाँ एलिमिनेट हो जाता है, तो क्या आएगा, इज आ सेकंड शेक्सपियर। ठीक है, आंसर इज नंबर यहाँ पे क्या आएगा, ए। इसके बाद है सिक्स स्टूडेंट इन द क्लास गॉट प्राइजेज। कौन से स्टूडेंट को क्लास में मतलब प्राइज़ मिले, यहाँ पर पूछा गया कौन से मत लगाना, मैं वैसे ही यूज़ कर रही हूँ। तो स्टूडेंट को क्लास में प्राइज़ मिले, ईच एंड एवरी स्टूडेंट इन द क्लास गॉट प्राइजेज, या एवरी एंड ईच आएगा या एवरी या नेवर। नेवर तो देखिए बिल्कुल भी नहीं आएगा, इसको एक को तो आप एलिमिनेट कर ही सकते हो। आंसर आएगा एवरी। ईच एंड एवरी दो चीज़ आती ही नहीं है, ये कंफ्यूज करने के लिए है। सिर्फ एवरी स्टूडेंट इन द क्लास गॉट प्राइजेज, नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद है सेवन, इट इज़ डैश पिक्चर देन द वन वी सो लास्ट मंडे। ये वो पिक्चर है जो हमने लास्ट मंडे देखी है। तो ये पिक्चर कैसी है, जो लास्ट अपने मंडे देखी है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ देखिए देन आया है, देन आया है, तो या आपको पता है मैंने पढ़ा था एडजेक्टिव में वो है कंपैरेटिव डिग्री। तो जब देन आया है तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा मोर इंटरेस्टिंग। ठीक है, मोर इंटरेस्टिंग। कंपैरेटिव डिग्री की क्या होती है, ये होती है मच, मोर और मोस्ट। तो मोर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है, मोस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है। तो यहाँ अगर देन आ रहा है तो यानी कि कंपैरेटिव डिग्री है, ये आपको पता होना ही चाहिए। इसके बाद है नंबर 8, शी इज़ क्लेवर। शी इज़ क्लेवर दैट हर मदर इज़, या एज हर मदर इज़, या टू हर मदर इज़, या देन हर मदर इज़। तो क्या आएगा, शी इज़ क्लेवर। अगर ये क्लेबरर आता देखिए तब हम समझ सकते थे कि यहाँ देन लगना था, तो नंबर डी आंसर आता। लेकिन यहाँ नॉर्मल ना क्लेवर आया है, तो वो क्लेवर है कैसे, टू हर मदर इज़। ठीक है, तो यहाँ आंसर आ जाएगा टू हर मदर इज़, नंबर सी। इसके बाद है दे विल गेट, उन्हें मिलेगा, या दे विल गेट क्या मिलेगा, रेड ग्रीन एंड ब्लैक पेपर, रेड ग्रीन ब्लैक पेपर, रेड एंड ग्रीन। यहाँ ना कॉमा दिया गया है आपको, तो आप देख सकते हैं। देखिए ये तो बिल्कुल आप कर दोगे, जब सेम कलर आपको दे रखे हैं तो यहाँ कुछ लगाया ही नहीं हुआ कॉमा वगैरह। रेड एंड ग्रीन एंड ब्लैक पेपर, यहाँ भी दो बार एंड की जरूरत नहीं है। रेड ग्रीन ब्लैक पेपर, यहाँ ग्रीन और ब्लैक के बीच में कोई आंसर नहीं है, लेकिन आप यहाँ देखिए रेड और ग्रीन के बीच में कॉमा आ रहा है, फिर एंड से इन तीनों ही कलरों को यहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो आंसर इज नंबर ए। इसके बाद है हेल्थ इज़।
हेल्थ इज़ वेल्थ। नॉर्मल वैसे हम हेल्थ इज़ वेल्थ कहते हैं, लेकिन यहाँ बात की गई है डिग्रियों में। तो क्या आएगा इसका आंसर? हेल्थ इज़ प्रेफरेबल टू वेल्थ। हेल्थ को वेल्थ से ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। तो यहाँ मोर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ देन नहीं आ रहा है, जैसे आप मोर लगाएंगे ना, दा आ रहा है, तो प्रेफरेबल टू वेल्थ। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज वाटर दैट वाज इन द जग इवापोरेटेड। जो पानी जग में है ना वो उड़ गया, इवापोरेट हो गया, उसकी भाप बन गई। तो आंसर क्या आएगा? लिटिल वाटर या स्मॉल वाटर या द लिटिल वाटर या ए स्मॉल वाटर। इसके बीच में भी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से सारे ही डिफरेंसेस बताए थे कि लिटिल, ए लिटिल, या फिर इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो आंसर क्या आएगा इसमें? आंसर आएगा नंबर बी, द लिटिल। द लिटिल मैंने क्या बताया था? द लिटिल बताया था कि जो भी है वो है तो कम, लेकिन जितना भी है वो सारा पानी एवोपोरेट हो गया। तो द लिटिल। इसके बाद है ही हैज़ नॉट संग सॉन्ग्स। तो क्या आएगा? मच सॉन्ग्स। ही हैज़ नॉट संग मच सॉन्ग्स, मोर सॉन्ग्स, मोस्ट सॉन्ग्स, मैनी सॉन्ग्स। आंसर क्या आएगा इसका? आंसर आएगा मैनी सॉन्ग्स। नॉर्मल बात करी जा रही है तो मच मोर मोस्ट की ज़रूरत है नहीं, मैनी सॉन्ग्स। इसके बाद है सृष्टि हैज़ सर्च्ड ऑफिस। सृष्टि ने क्या सर्च किया है? ऑफिस। होल द ऑफिस, द होल ऑफिस, ए होल ऑफिस या सम होल ऑफिस। तो क्या है इसका आंसर भाई? इसका आंसर हो जाएगा नंबर बी, द होल ऑफिस। सृष्टि है सर्च, सृष्टि ने पूरा का पूरा ऑफिस को सर्च कर लिया, तो द होल ऑफिस। तो होल दा तो बिल्कुल गलत है, ए होल, सम होल की जरूरत नहीं है। प्रेमचंद बाज बेस्ट एंड फेमस राइटर। तो यहाँ पे प्रेमचंद को सबसे बेस्ट और फेमस राइटर कहा गया है। तो प्रेमचंद बाज आ बेस्ट आएगा, या प्रेमचंद बाज दी बेस्ट। तो इतना तो पता होना चाहिए, दी आएगा। बेस्ट से पहले क्या आएगा? दी, क्योंकि बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। तो प्रेमचंद बाज दी बेस्ट, तो ए वाला तो काट दो, ए, ठीक है। वाज दी बेस्ट एंड द मोस्ट फेमस राइटर। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 14 का ये हो जाएगा आपका यहाँ पे नंबर डी, दी एंड मोस्ट। तो अभी इसकी इतना ही। आई होप कि आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी थोड़ा सा। अभी आई एम आउटसाइड, सो मैं अपनी क्लासेस को ऑल डेज़ की तरह नहीं ले पा रही हूँ पुराने। तो जब मैं अपना सिस्टम पे होंगी तब मैं अच्छे तरीके से लूँगी। अभी मैं आपकी तैयारियों के लिए ये क्लास ले रही हूँ, ताकि आपकी तैयारी ना छूटे बीच में। जितने भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो प्लीज़ करो, और सब्सक्राइब करना चैनल को अभी तक नहीं किया है आपने। आपके जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं, HTET है, चाहे कोई भी एग्जाम है, इंग्लिश जिसमें भी आती है, इंग्लिश ग्रामर, सभी में आपके लिए हेल्पफुल है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर कॉपरेशन।